ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्पासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपुराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। 6 नंबर है, 5 नंबर है। भाई 6 नंबर का पेज नंबर 29। ये मैं इधर से आजीव अधिकार निकाल के दो। बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार बात कहते हैं। एकदम सरल में सरल और परम सत्य और समझ में आते से आनंद ही आनंद का भोग चालू जी। देर नहीं है। ज्ञानी का आत्मानुभव में विचार। जिस क्षण आत्मानुभव चल रहा है उस समय क्या विचार है, और ज्ञानी हो गया एक समय भी आत्मानुभव हुआ तब कि अपने को चेतन मान लिया, जड़ नहीं हूं। वीतरागता की खान मान लिया, रागी नहीं हूं। ऐसी प्रतीति हुई जीव को। प्रतीति आते से आत्मानुभव हुआ। आत्मानुभवी जीव मतलब ज्ञानी माने अंतरात्मा हो गया। बहिरात्मा माने संयोग, शरीर, राग, देश, पुत्र, परिवार, यही मेरा है। उसमें पूरी तरह से लीन हो गया। अगर शंका भी पड़ जाए ना कि भाई ये तो यहीं छूट जाएगा, अपना जीव अकेला जाएगा, अपने परिणाम के अनुसार बंद होएगा, इतना थोड़ा सा समझा ले अपने को, उसका जो ज्ञान है वो भेद ज्ञान की बातें जिनवाणी की आत्मा की सुनने लग जाएगा ध्यान से। और ध्यान से सुनेगा और अपने को समझा अंदर में विचारेगा तो सम्यक तो सन्मुख हो जाएगा। सम्यक दर्शन अलग बात है। सम्यक दर्शन में तो 3 लोक का राजा तो जीव राजा है। सर्वोत्तम पदार्थ तो जीव है, इसके अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है। समुद्र की लहर हो ऐसी यह सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कि लहर है एक समय की, जो अंदर में से निकलती है, आत्मा में से पैदा होती है, पुण्य से नहीं होती है, आत्मा की अनुभूति होने पर होती है। आज पूजा की होगी, पंच नंदीश्वर दीप की कि नहीं की पूजा? आज पूजा की नंदीश्वर दीप की तो की होगी। अरे अष्टानिका चल रही है भाई, है? हाँ रोज ही करते हैं ना।
नंदीश्वर द्वीप की करी गई है। हाँ, सूर्य अष्टानिका में 3 अष्टानिका आते हैं, 3 पोजीशन पर वो आते हैं। ये शुरू से रसिया है ना। इनके पिताजी थे, रेगुलर थे पूजा में, बहुत करी हमने उनके साथ, उनसे ही सीखे सब। ऐसे करते थे बहुत मस्ती से, देखा होगा ना। तो इनके पिताजी को देखा कि नहीं? हाँ, वकील साहब थे हैं। हाँ, यही मंदिर में ही हुए थे। इसी मंदिर में दासा अपने पिताजी के गोदी में एकदम, और पूजा यही चलती थी। अष्टानिका की थी, पोजीशन की थी अष्टानिका की। वो तो सीधे गए नंदीश्वर द्वीप, यहाँ से सीधे गए तो नंदीश्वर द्वीप पहुंच गए भाई। इस जबरदस्त रुचि वाले, बहुत बड़ी पुराने लोगों की बात ही अलग है। वही संस्कार है ना इनमें, सब भाइयों में सब ऐसे ही है। अब तकलीफ क्या है कि नंदीश्वर द्वीप की पूजा करी अपन ने, और उसमें लिखा यह है कि आपकी पूजा करने से पुण्य का बंद होता है। अब गजब की बात है। एक तरफ कहते हैं पुण्य भाव से बंद होता है, और एक तरफ आप जाते इसलिए हो कि पुण्य की बंद होए। दो बात में कितना अंतर है। इस रहस्य को, इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा जीव को। जिनवाणी मदद करेगी, सुलझाना तो उसी को है। पाप कटे पुण्य बंद कराई, नंदीश्वर द्वीप की पूजा। 500 धनुष की प्रतिमाएं, 108 रत्नों की जड़ी हुई, देखत से संयुक्त हो जीव को। भगवान के दर्शन करो और संयुक्त हो जाए। ये तो अंदर की बात है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी फिर भगवान की इतनी भक्ति होती है, और वो जानते हैं कि पुण्य का बंध होता है, और फिर भक्ति इतनी होती है। इसका रहस्य क्या है, वो कहना चाहते हैं। इसका रहस्य सुनना चाहिए। क्या रहस्य? काय के लिए मंदिर आए? दिगंबर जिन मंदिर से कोरा निकल जाए नहीं हूं, तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है उसको। अभी विनोद ने बताया ना कि साहब मंदिर तो ठीक है, कहना कहाँ कहाँ ढोक देता है जीव, तो कोई ठिकाना नहीं उसका। ये तो वहाँ समझदार जीव हो, माँ बाप के संस्कार मिले हों, परिवार के मिले हों, तो मंदिर का कोई दर्द पैदा होता है। नई पीढ़ी जो है वो दर्शन करने भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। उसको टाइम नहीं है दर्शन करने का। कराना क्या है कि 3 लोक में सर्वोत्तम जीवराज है, चेतन देव। इसको अपनी आत्मा की जगह विभाव में, पुण्य पाप में, कषाय में, मिथ्यात्व में अनादिकाल से डूबा हुआ है। उसके संस्कार बहुत गहरे चले आते हैं। तो सबसे ज्यादा तो पाप के संस्कार है जीव को। पुण्य के संस्कार तो बहुत कठिन बात है, लेकिन पाप के संस्कार बहुत है।
और सम्यक दर्शन होने के बाद भी परिणति में बहुत पाप चलते हैं और उसका बंध भी होता है और उसका उदय भी आता है। सम्यक दर्शन के बाद भी नरक चले जाते हैं पाप भाव से, क्योंकि सिद्धांत सबके लिए एक है। पाप भाव ज्यादा होंगे तो नरक पशुगति जाएगा जी, पुण्य भाव ज्यादा होंगे तो स्वर्ग आदि जाएगा। ये सिद्धांत कभी बदलेगा नहीं। क्यों कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति होने पर जीव का जो ज्ञान है वो अपना हित अहित समझने लग गया है। अज्ञान में तो अपना अहित हो उसी में मगन था जीव, एक्सपर्ट था अनादिकाल से, जिसमें उसका अहित हो, इस जन्म में भी हो और अगले जन्म में भी अहित होते ही चला जाए। ये बात कठिन है। जिंदगी भर तो उसे धर्म किया, तुमने भाव किया जिंदगी भर, तो कोई ऐसा गलत काम कर गया, इसकी वजह से उसे नरक हो जाता है। तो जिंदगी भर का जो पुण्य है तो वो क्या कहा इसने, समझाना जरा है। ये है ना, बहुत विद्वान बैठे हैं। जिंदगी भर धर्म करा और फिर उसको वो नरक में चलेगा, तो फिर उस धर्म का क्या? सिद्धांत ये है कि पाप भाव अगर ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो नरक जाना पड़ता है। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। ज्ञानी है तो पहले भाव कर लिया हो और नरक की आयु बन गई हो तो जाता है। इतना तो चेंज है ज्ञानी के लिए, क्योंकि वो पाप भाव तो होते हैं लेकिन उसमें डूबता नहीं है। पाप भाव की उपादेय बुद्धि उसको अंदर में से हट गई, लेकिन पुण्य भाव भी बहुत होता है, इसलिए वो पाप भाव होने पर भी आयु पहले बन गई हो तो नरक में नहीं जाएगा। और आयु पहले बन गई नरक की, अब उसका इलाज नहीं है कुछ भी। पहले तीर्थंकर जो भी आएंगे, राजा थे, सैनिक राजा थे, और कोई अपराध भी नहीं उनका, वो पुत्र ही विरुद्ध हो गया। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने नहीं, माताजी ने मेरे को कचरे के ढेर में डाल दिया था। उनको ऐसे सपने आए थे खराब। जब आए सैनिक महाराजा की घर से चेलना रानी, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे गलती थी, मैंने तेरे को डलाया था। उन्होंने तो तेरे को चिट की अंगली में पीप पड़ गया था, तो उन्होंने तो मुंह से चूस चूस के फेंका बाहर। वो तेरे को राज्य दिया। एकदम भान आया, कह रहे मेरे से गलती हो गई। आया तो बचा मैं पिताजी को जेल खाने में, बहुत यातनाएं दी। लेकिन आपघात करने का भाव, सम्यक दृष्टि, अगले जन्म में परमात्मा बनने वाले हैं, और आपघात का भाव आ गया। आयु बंदी दी थी, उसी समय आयु बंदी था, सीधे नरक में चले गए। बनी हुई घटना है कि नहीं? 3 लोक 3 काल में कोई भी जीव 3 भाव कर सकता है। कौन कौन से? अनिल जी बता रहे हैं। इसके आगे मर्यादा उसकी है नहीं। बस 3। अब ज्ञानी होने के बाद भी अशुभ भाव बहुत होते हैं। ज्ञानी के खाना पीना, ब्याह शादी, लड़े झगड़े सभी होते हैं, और सम्यक दर्शन भी है।
आत्मा का अनुभव भी है, लेकिन जो पाप भाव हो गए उसका बंद होगा कि नहीं ज्ञानी को? ये बात कहना चाहते हैं। देखो, ज्ञानी माने अंतरात्मा हुआ। अंतरात्मा माने देह राग से गेह से भिन्न अपना सत्ता अनादि अनंत आनंद का दरिया मंजूर कर लिया उसने। जिनराज की बात समझी और अंदर उतार ली भाव भाषण में, तो आत्मानुभूति हो गई। अब ज्ञानी का आत्मानुभव में विचार क्या होता है वो कहते हैं। पढ़ो। बंद तो बहुत होता है ज्ञानी के, उसको पुद्गल के खाते में डाल दो क्योंकि पुद्गल ही पुद्गल देखा ना अनादिकाल से, तो संस्कार उसके बहुत गहरे हैं। और हर जगह पुद्गल ही है ना, खाना पीना विषय भोग लड़ाई झगड़े ये सब क्या है? किसके पीछे? किसके पीछे अनादिकाल से आकुल व्याकुल हुआ है जो? अनंत पुरुषार्थ है उसमें। जड़ से मैं चेतन भिन्न हूं, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। एक समय में होएगा ऐसा भेद ज्ञान जीव को होएगा, उपादान से, जिनवाणी से भी नहीं, साक्षात भगवान से भी नहीं। उपदेश मिलेगा बस, इससे आगे कोई मर्यादा नहीं है। चौथे गुण स्थान से लगा के तो ठेठ अनंत भगवान तक सच्चा उपदेश तो मिल जाएगा जो। उसमें निशंक होना और उपदेश के अनुसार अपने को पुद्गल से भिन्न समझ जाना और भाव कर्म से भिन्न समझ जाना, उसको भी पुद्गल ही कहा है जिन्होंने। पुण्य पाप को पुद्गल इसलिए कहा है कि उसमें ज्ञान ही नहीं है, जीव का लक्षण ही नहीं है उसमें। पुद्गल में पुण्य पाप दो अंधे भाव हैं। तो दृष्टांत देखो, जिस प्रकार रत्न की ज्योति चमक उठती है, आत्मा रतन है, चेतन रतन, सर्वोत्तम चेतन है ये, बाकी सब जड़ समझ लो। जैसे जीव के आत्मा का अनुभव हुआ या देवधनी सुनी, या जिनवानी के पास आ गया या भगवान के दर्शन किए, इतना ही बहुत है बस। कभी भी देखना भगवान की प्रतिमा हो, आंखें मिच जाती अंदर। एक ही ठिकाना ऐसा है, प्रैक्टिकल करके देखो, कितनी भी जल्दी करो, थोड़ी सी देर तो रुकेगा जो। करना नहीं पड़ती है, और ऐसे ही अतिशय है प्रतिमा का। अगर अनंत भगवान को पहचान गया या उनकी अंतर्मुख मुद्रा है ऐसा देख लिया, या वो आनंद के सागर में मग्न हो रहे हैं आत्मा में, इतना समझा ले बस। उसी क्षण चेतन की ज्योति प्रकट हो जाती है जीव में। इसका मतलब ज्ञान ज्योति अज्ञान अंधकार अनादिकाल का एक क्षण में विलय हो जाता है।
कैसे कि आत्मा की अनुभूति होती है। देखो, जिस प्रकार उत्तम रत्न की ज्योति से चमक उठती है अथवा जल में तरंग उठती है, अब तरंग तो एक समय की है, जल में तो समुद्र जितना भरा है, ऐसा आत्मा तो अनंत अनंत गुणों का दरिया, कभी भी अज्ञान में भी हो तो चार गति में कहीं भी हो, कैसा भी जीव हो, लेकिन है तो भरा हुआ आनंद का दरिया है। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कहा भी है और वो देख भी रहे हैं, ऐसे ही नहीं कहा है। अब ये जो है उसी, और तरंग उठी तो गई कहाँ, ये जो पर्याय उठी तो गई कहाँ, तो कैसा बहुत उसी क्षण विलय हो गई। अरे तो विलय तो हो गई, लेकिन ज्ञान में तो आ गया ना जीव को कि आत्मा है, ये भी ज्ञान में आ गया। अपनी परिणति में राग देश चल रहे हैं, ये भी ज्ञान में आ गया। पूर्व के बंद हुए थे तो कहाँ भटके अपन, ये भी समझ में आ गया। और अभी अपनी परिणति की क्या पोजीशन है, तो श्रद्धा की बात अलग है, चारित्र की बात अलग है, दोनों को मिलाना नहीं। श्रद्धा में तो शुद्ध आनंद का कंद अनुभव करने पर भी चारित्र की पर्याय में 14 गुण स्थान रहते हैं। ये सम्यक तो हुआ तो चौथा हुआ, अभी तो पंचम गुण स्थान में व्रत ही होंगे, चौथे में व्रत हो ही नहीं सकते हैं। इतनी आत्मा की स्थिरता पंचम स्थान में एक देश होती है, वो पशु गोढ़ हो तो भी पंचम स्थान हो जाता है। ये सिद्धांत समझना चाहिए। पर मुनिराज है तो छठा सातवां गुण स्थान हो जाता है, 12वें गुण स्थान में वीतरागी हो जाते हैं। जब तक तो पुण्य पाप राग देश चलते ही रहते थे, पुण्य चलता है, पाप नहीं चलता मुनिराज को, अबुद्धिपूर्वक चलता है, हर क्षण चलता है, क्योंकि एक समय की पर्याय फिर एक समय की पर्याय फिर कभी बंद नहीं होगी। समुद्र की लहर कब बंद हो जाएगी, इस जीव की भी कभी बंद नहीं हुई है, हर क्षण हो रहा है, और समुद्र भी है आनंद का। अब देखो, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा पर्याय अपेक्षा उपजता और नष्ट होता है। ये अपेक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्याय पाप की हो कि पुण्य की हो कि वितराग भाव की हो कि साधक दशा की हो, अरंग भगवान की हो कि सिद्ध भगवान की हो, अज्ञानी की हो कि ज्ञानी की हो, कोई से भी गुण स्थान की हो, पर्याय एक समय के लिए पैदा होगी और उसी क्षण खत्म हो जाएगी, फिर नई पर्याय होती चली। ये सिद्धांत याद रहेगा। पर्याय अपनी या दूसरे की फेरफार की बुद्धि है, इतना ही संसार है बस, इसीलिए अनंत संसार भटक रहा है। उसको ये बात समझ में कैसे आए कि रतन की ज्योति चमक उठती है, जल में तरंग उठती है और कहाँ जाती है, उसी में समा जाती है। ये पर्याय कहाँ गई कि पर्याय तो उसी क्षण नष्ट हो गई, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो समा गया अंदर में। और ज्ञान पर्याय में कैसा चल रहा है, ज्ञानी होने के बाद उसको दिखने लग जाता है कि अपने पर्याय में क्या क्या घोटाले चल रहे हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद उसको समझ में आता है, पहले नहीं आता है। तो उसको दिखने लग जाती है कि ये पर्याय हुई और विलीन तो हो गई, लेकिन हुई थी और उसमें जो भाव कर्म हो गए अपने पर्याय में, पाप के या पुण्य के, उससे कर्म बंधेंगे और उसका उदय अपने को आएगा ही आएगा। चाहे नंदीश्वर द्वीप जाओ, 500 धनुष की प्रतिमाओं की पूजा करो, भक्ति करो, खूब तत्व चर्चा करो, पर वहां चौथे गुण स्थान से आगे होता ही नहीं है। कैसे इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, वहां गए हो नंदीश्वर द्वीप, लेकिन वहां हो ही नहीं सकता है। चौथे गुण स्थान से आगे पंचम गुण स्थान हो ही नहीं सकता है। अब वो करें क्या, पाप भाव बहुत होते हैं, देवांगनाओं के साथ रमना है, कल्प वृक्ष से सीधी बात जो मांगो जो मिल जाता है,
ज्ञानी होने के बाद भी परिणति में बहुत पाप भाव होते हैं। देव एक इंद्रिय भया, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। ये सब परिणामों की थ्योरी अन्य मति में है ही नहीं, सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में जिनवाणी से सुनने को मिलेगी जो। और इस थ्योरी से अनादि से अनजान होने से विश्वास करना भी कठिन है। जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, अर्थात जीव ने अपने को ज्ञान के साथ अनंत गुणों का दरिया है आत्मा, वो तो उसी क्षण समझ में आएगा। आत्मानुभूति हुई कि समझ जाएगा ये। तो कहाँ गई पर्याय वो कि अंदर में समा गई। समा गई का मतलब वो तो एक समय मर जाती है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वो तो जान जाता है सब कि अपनी परिणति में कैसे कैसे गंदे भाव चल रहे हैं, और उसका फल अपने को आए बगैर रहेगा नहीं। कोई कुटुंब परिवार, कोई मदद देने वाला जगत में 3 लोक में कोई नहीं है। ये थ्योरी कर्म की बदलने वाली नहीं। तो पर्याय एक समय की है, लेकिन गई कहाँ कि आत्मा में तो जाते नहीं है। लेकिन जो ज्ञान होता है उसकी ताकत एक समय की इतनी है कि वो समझ जाता है कि अपनी परिणति में कैसे भाव चले हैं। वो चले हैं तो उसका बंद अपने को होगा ही होगा। ज्ञान तो समझ जाएगा कि बंद होगा, तो पर्याय में हुआ और गया, लेकिन उसका उदय तो आएगा ना। उदय नहीं आएगा? अनिल जी, उदय आएगा कि नहीं आएगा? किसको आएगा? तो परिवार वाले मदद करना चाहिए ना कुछ, है? किसकी बात करते हैं आप? है? हाँ, तो वस्तु स्वरूप कहो कि सम्यक ज्ञान कहो कि केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है। समझ जाए तो सम्यक ज्ञान हो गया, नहीं समझा तो उसको बेभान है, जो चाहे जैसे गंदे प्रणाम करो। नींद में मगन है, मोह की नींद, जगवासी घूमे सदा, अनादिकाल से गहरी मोह की नींद है, ये एक समय की है। तो खरी मर गई तो क्या करें? तो आपको बहुत पावर दे रहे हैं कि भाई मर गई है तो उसकी फिक्र छोड़ दो, याद मत करो उसको बार बार। शुद्धात्मा को याद करो जो आप हो, अनादि अनंत महाप्रभु चैतन्य देव। इसको बार बार स्मरण में लो, बार बार अभ्यास करो, लीनता का पुरुषार्थ करो। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा पर्याय अपेक्षा से उपजता और नष्ट होता है। एक नए तो ये है, और इसके लिए खूब जिनवाणी में बहुत ज्यादा यही नए घेरता है व्यवहार में। जिनवाणी में शुद्ध नए की बात तो कम है, लेकिन ज्यादातर से इसी की बात आती है, क्योंकि जिनवाणी को तो जीव को तारना है, उसके दुख दर्द दूर करना है। जिनवाणी का काम तो यही है, अनजाना है। इसलिए उसी प्रकार शुद्ध आत्मा पर्याय अपेक्षा, अब ये जरूरी है ना अपेक्षा समझना। पर्याय अपेक्षा समझे ही नहीं, सुने ही नहीं, तो वो जिनवाणी के पास आए ही नहीं, अपनी धुन में चला जा रहा है। यद्यपि एक समय की है, लेकिन एक समय जो भाव हो रहे हैं उसका फल लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कौन देखे ये काम कि अपनी परिणति में क्या चल रहा है? कि बहिरात्मा है वो नहीं देखता है, अंतरात्मा होते से ही देखने लग जाता है उसको, क्योंकि मोह में पूरी तरह से अंधा है एकदम। तो जैसे ही शुद्ध आत्मा का भाव पैदा हुआ कि आत्मा तो शुद्ध है अपना, ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। सारी देवधनी का सारी इतना ही है। ये भ्रम से जीव अपने को पर्याय में राग देश देख के अशुद्ध मान रहा है, संयोग देख करके अशुद्ध मान रहा है। इसको अज्ञान अंधकार में दिखता ही नहीं है।
नहीं दिखता है, उसी को अंजन शाला का चलाते हैं। देखो दिखने लग गया जीव को, और दिखने लग गया तो आत्मा दिखा, आत्मा दिखा तो अपनी पर्याय भी दिखी, पर्याय के राग देश भी दिखे, कर्म भी बनता दिखे, उदय भी आएगा अपने को। ऐसा समझ जाने पे दूसरे को दोष नहीं देगा, अपने पर्याय में अपना अपराध समझेगा और उसका फल भोगने के लिए तैयार रहेगा। चाहे पाप का उदय हो कि पुण्य का उदय, घबराएगा नहीं, निपटेगा उससे, तैरना सीख जाएगा, पूरा नहीं डूब जाएगा, और अपनी परिणति में से समझ गया ना वो कि खूब धन चाहिए अपने को, तो पुण्य भाव करो, दान दो तो खूब धन होगा। और कैसे दूसरा तरीका है क्या? पाप करते जाओ, तृष्णा में डूबे जाओ और धन हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा वो तो कोई पूर्व का पुण्य का उदय आ गया है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है जी, बाकी पागलपन है उसका। ये बड़ा भारी है, जरा पाप करे जाओ या मिथ्या तो करे जाओ और अपने को आनंद हो जाएगा, यही तो भ्रम है। इसलिए दृढ़ अपेक्षा से अपने स्वरूप का स्थिर अवस्थित रहता है जीव को। खाते पीते बोलते चलते कोई भी, यहां से कहीं गए, अमेरिका गए और घर में यहीं है तो परिवार वाले को भूल जाते हैं, वहां पे परिवार याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अपना बैंक बैलेंस क्या है, अपने पास क्या है, उसको वहां याद रहता है कि नहीं रहता है? तो ज्ञान वहां बैठा हो यहां देख लेता है कि नहीं? 3 लोग देखने लग जाएगा ये, उसके ज्ञान की ताकत ऐसी अपरंपार है। देखो जोरदार लाइन अब आती है, दृढ़ अपेक्षा से अपने स्वरूप में स्थिर अवस्थित रहता है। अब इसमें गुण स्थान के हिसाब से समझना पड़ेगा। 2 धारा समझे तो समझे में आएगी बात। ऐसे निर्विकल्प, नित्य, ये आत्मा है। कैसा है जीव कि पर्याय में विकल्प कितने भी चलो, आत्मा निर्विकल्प में आनंद शांत रस का दरिया विराजमान। ऐसा भूलेगा नहीं एक समय भी ज्ञानी, अज्ञानी को इतना ही करना है बस। ऐसा ही है सत्य, बिल्कुल देह धनी की बात है। कैसा है भगवान आत्मा जी हो देह में कि दृढ़ अपेक्षा से देखो तो निर्विकल्प हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं नित्य हूं, कभी मेरा अनादि अनंत का नाश होता ही नहीं है। नित्य हूं, अनादि काल से हूं, तो कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। ये कम पावर की बात है। नेता के पिताजी थे, क्या पकड़ लिया उन्हें? अनादि अनंत हो, डरे ही नहीं। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर सब तो मैं अनादि अनंत हूं, उस पावर से अभी है कि नहीं है? अभी नहीं है। यही की बात है। हम डॉक्टर भी कह दिया गजब ही जीव है, तो डरे ही नहीं हो। अनादि अनंत अपने को मान के ले भाई, विचार में तो लो जीव कितना पावर आएगा उसको। अनादि अनंत, निर्विकल्प, नित्य, आनंद रूप, ये सब शब्द बारंबार सोचने विचारने जैसे अंदर में बारंबार स्वयं के लिए मैं ऐसा हूं, अपने स्वरूप में स्थिर अवस्थित रहता था, निर्विकार, नित्य। एक एक शब्द देखो तक कब नहीं रहेगा। आनंद रूप, दुख है ही नहीं जीव में, खाली कल्पना में कर लिया जीव ने, परिणति में है, ध्रुव में तो है ही नहीं। और जीव तो ध्रुव है, परिणति तो एक समय की है। जब देखो आनंद रूप, अनादिकाल से है और अनंत, और कैसा है कि शुद्ध आत्मा है,
अपने को अशुद्ध मानना, बस यहीं सारा का सारा संसार खड़ा है। जैसा केवल ज्ञानी भगवान का आत्मा शुद्ध है, ऐसा अपना आत्मा शुद्ध है, कुछ भी फर्क नहीं है। वैसे ही अनादि अनंत, वैसे ही आनंद का सागर, वैसे अनंत अनंत गुणों का दरिया है। आनंद रूप अनादि अनंत शुद्ध आत्मा को तत्काल ग्रहण कीजिए। तत्काल मैंने देर मत करो इसमें भी, यही पुरुषार्थ है। अपने को अनादि अनंत मानना यही पुरुषार्थ है। आनंद का कंद मानना यही पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ। जैसा है जैसा मानना है, ऐसे उसी का अनुभव करके हर क्षण क्या करें। अब भाई ऐसे हो तो हमेशा ऐसा मानो अपने को, पाप के काल में, पुण्य के काल में, संयोग के काल में, चार गति में, कहीं भी हो, अपने परम अमृत रस पीजिए। अब बातें नहीं है, ये शुद्ध नए का विषय इससे जोड़दार है। अमृत ही अमृत पीना है, अपने को समझाना है, दूसरे को समझा सकते भी नहीं है। ऐसा परम अमृत रस पीजिए और कर्म बंध के विस्तार को उद्गल में छोड़ दीजिए कि भाव कर्म हो रहे हैं, मेरा पशु गति चला जाऊंगा, कि मेरा तो ये हो जाएगा, कि आगे मेरे तो बहुत गंदे भाव चल रहे हैं। चलने दो, आप तो भिन्न हो और अमृत का खजाना तैयार है। ये रस पीते जाओ, पीते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अफगानिस्तान के हिसाब से बहुत जल्दी सिद्धालय में दिखोगे आप। इतनी जोरदार बात है, आगे चलेगा, बस टाइम भी हो गया। देखो इसकी प्रशंसा करेंगे आत्मानुभव के।